हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और अब सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज हु आर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और रिसर्च स्कॉलर्स। और ये वीडियो जो है ये इंटर्नशिप स्कीम के ऊपर मैंने बनाई है और ये इंटर्नशिप स्कीम प्रोवाइड की जा रही है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग के बारे में हम सब जानते हैं। नीति आयोग जो है वो फॉर्म हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इनका ऑब्जेक्टिव है इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व और पार्टिसिपेट करवाना है। ये इंटर्नशिप भी कुछ इसी की तरह है। और इनके जो चेयरपर्सन है हम सब जानते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और हमको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि नीति आयोग जो है इसे पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक भी बोला जाता है गवर्नमेंट का। और नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये कुछ नीति आयोग के बारे में जो कि अक्सर जो है हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है, वही मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, जिसमें मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के क्विजेस डाल रहा हूँ। अभी 2 दिन से एक सीरीज़ चल रही है कॉमर्स की, जिसमें कल मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर क्विज डाला था। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे बिजनेस एनवायरनमेंट के और आज मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग डाली है। आप उसको ज़रूर दीजिए। और साथ ही साथ प्रीवियस क्विजेस भी आप देख सकते हो, वो भी आपको मेरी वेबसाइट researchphd.in में मिल जाएगा। हमारा एक कॉमर्स का यूट्यूब चैनल भी है एड इंडिया, जिसमें आपको कॉमर्स रिलेटेड जो पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं या मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, टेलीग्राम, वेबसाइट एड इंडिया, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट बहुत सारी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डाउट्स हैं, वो भी आप देखिए। उससे भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। चलिए आ जाते हैं नीति आयोग के बारे में, देखते हैं कि नीति आयोग इंटर्नशिप स्कीम कैसे प्रोवाइड करा रहा है, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स है। ये वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे नीति इंटर्नशिप स्कीम, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसमें सारी रूल्स रेगुलेशंस जो है नीति आयोग इंटर्नशिप स्कीम्स की दी हुई हैं। और ये नीति आयोग इंटर्नशिप जो स्कीम है, सबसे पहले तो इसमें ये बता दूं मैं आपको कि इसका जो पर्पस है, टू अलाउ शॉर्ट टर्म एक्सपोजर्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विद द डिफरेंट वर्टिकल्स डिवीजन यूनिट्स ऑफ नीति आयोग। इसमें क्या है कि जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जो भी इंटर्न्स होंगे, उनको मौका मिलेगा कि वो जो भी यूनिट्स हैं नीति आयोग में, उसमें जो है वो पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। इज इट क्लियर? और ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, दिस स्कीम सीक्स टू एंगेज स्टूडेंट्स परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और रिसर्च स्कॉलर्स, है ना, जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उनको इंटर्न बनने का मौका मिलेगा और वो जो है इन्वॉल्व और पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंटर्न्स को करना क्या है, इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू नो अबाउट द गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंटल पॉलिसी इश्यूज़ इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने बताया कि गवर्नमेंट किस तरह पॉलिसीज़ बनाती है, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी इस इंटर्नशिप स्कीम के अंदर। और इसमें एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं डायरेक्ट। मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। एलिजिबिलिटी इसकी थोड़ी सी आप देख सकते हो हाई है, पर हम इसको देखते हैं। एलिजिबिलिटी ये है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो होगा हैविंग कंप्लीटेड अपीयर्ड इन द टर्म एंड एग्जाम ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब कुल मिलाकर के 12th क्लास में उनके 85% होने चाहिए। अगर मैं ग्रेजुएट की बात करूँ, मैं सम अप कर रहा हूँ, जो ग्रेजुएट है उसके 70% मिनिमम होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है 70% मिनिमम होने चाहिए आपके, तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? तो ये यहाँ पे बताया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन का क्या क्राइटेरिया होता है। और जो रिसर्च स्कॉलर है वो तो देख ही सकता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन तो उन्होंने किया ही होगा, तो वो भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जो उनकी पॉइंट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, दैट इज़ पॉइंट सी। तो 70% पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, 70% ग्रेजुएशन में होने चाहिए और 12th क्लास में मिनिमम 85% होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप स्कीम में। मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं नीति आयोग वाले कि हम क्रीम को जो है कैप्चर करें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके आगे अपन चलते हैं तो ये जो पीरियड है इस स्कीम का, दैट इज़ फ्रॉम 6 वीक्स टू 6 मंथ्स। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये अपने आप में बहुत ही प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप स्कीम है।
है ना। सपोज अगर आप जो है इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट आउट नहीं कर रहे हैं तो इसको आगे शेयर करिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आगे जा कर के आपके प्रोफाइल पे, एजुकेशनल प्रोफाइल पे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या है, एनेक्स्चर बी में है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको लैपटॉप्स अपने खुद अरेंज करने हैं और स्पेस इंटरनेट फैसिलिटी जो है आपको नीति आयोग प्रोवाइड करेगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर कुछ भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट आउट नहीं कर पाते तो आपका तुरंत जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आप एक ही बार जो है इंटर्नशिप पूरे साल में कर सकते हो, इंटर्नशिप स्कीम बाय नीति आयोग। उसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह है, इसकी भी जो है दिया हुआ है फॉर्मेट, और वो भी आप जो है फिल करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। किस तरीके से सिलेक्शन होगा, जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे वो जो है हायर अथॉरिटीज़ करेंगे, और ये जो 3 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे, 3 इंटर्न्स विल बी सेलेक्टेड एट ए टाइम, और इसको ज़्यादा भी किया जा सकता है ऑन द परमिशन ऑफ CEO नीति आयोग। और इसके अलावा यहाँ पे जो डिसीजन है दैट शुड बी फाइनल, और द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में आस्क्ड बाय द वर्टिकल डिवीजन टू सबमिट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द एनओसी में नीचे बताऊंगा आपको वो सबमिट करना है। और ये सब जो पैराग्राफ 3 दिया है इसमें जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, और मेक श्योर करना है कि आप साथ में कुछ और कोई और काम नहीं कर रहे हो, मतलब कोई और किसी और इंटर्नशिप में या और किसी जगह पे आप जो इंगेज ना हो, ये इसलिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च या PhD के साथ साथ जो है वो इंटर्नशिप स्कीम करें। इस तरीके से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विच आर सेलेक्टेड वो नीति आयोग वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और आगे अगर चलते हैं अपन तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, इसमें बस लिखा हुआ है कि जो भी इंटर्न्स होंगे उनमें अगर सपोज कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसके लिए कंसर्न यूनिट्स या कंसर्न डिविजन जो है वही रिस्पॉन्सिबल पर्सनली होंगे, ये लिखा हुआ है। अटेंडेंस यहाँ पे बोला गया है 75% मिनिमम अटेंडेंस होनी ही चाहिए। अगर इसके नीचे आपकी अटेंडेंस जाती है तो आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। यहाँ पे फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है और ये अनपेड बेसिस पे है। मैं आपको शायद ये बताना भूल गया, इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, दिस इंटर्नशिप विल बी ऑन अनपेड बेसिस, मतलब आप जब यहाँ पे करोगे काम तो आपको कुछ भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ये पता होना चाहिए आपको। अब आ जाते हैं इसके आगे पॉइंट्स में, और जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन से एरियाज़ में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर, डाटा मैनेजमेंट एनालिसिस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और HRD, एनर्जी सेक्टर, फॉरेन ट्रेड और कॉमर्स, गवर्नेंस, हेल्थ न्यूट्रिशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, माइनिंग सेक्टर, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंस और बजट, public private partnership, rural development and SDG, science and technology, skill development and employment, social justice and empowerment, sports and youth development, tourism and culture, urbanization और smart city और and water resources। ये 25 डिसिप्लिन्स है जिसके अंदर आप इंटर्नशिप कर सकते हो। कॉमर्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले, HRD ये सब भी जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं अंडर दिस इंटर्नशिप स्कीम। अब ये फॉर्मेट आ चुका है नेक्स्ट बी का कि फॉर्मेट ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और ये फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट निकाल करके जो है फिल करना पड़ेगा। और इसमें जो है ये देना होगा आपको लेटर हेड को, और इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली इंटर्नशिप और ये आपका पीरियड रहा है, आपने ये चीज़ें सीखी हैं, और साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस को कितना रेट किया गया, ये सारी चीज़ें आपको जो है प्रिंट आउट निकाल करके देनी है हेड को। इसके अलावा एनेक्स्चर C भी यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मेट फॉर NOC टू बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉलेज, ये कॉलेज से आपको मिलेगा, है ना। ये कॉलेज आपको जो है साइन करके और सील लगा करके देगा। इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि आप जो है इट इज़ सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिस इज़ अ बोनाफाइड स्टूडेंट, इस कॉलेज से हैं, ये सेमेस्टर में है, ये इंस्टीट्यूशन ये प्रोग्राम में एनरोल्ड है। द इंस्टीट्यूशन कॉलेज हैज़ नो ऑब्जेक्शन फॉर डूइंग इंटर्नशिप, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपनी ऑन प्रोग्राम के साथ आप इंटर्नशिप कर रहे हो इस पीरियड के दौरान, तो ये जो है आपको पूरा बताया गया है। उसके साथ साथ आपको सिग्नेचर और सील। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है, बहुत से बच्चे पॉइंट आउट कर रहे थे कि अभी तो लॉकडाउन पीरियड में सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपने जो है हेड ऑफिस से कांटेक्ट करके या फिर जो है सॉफ्ट कॉपी सेंड कर सकते हैं, और फिर वो अपना प्रिंट आउट निकाल करके या
सील एंड साइन करके फिर स्कैन करके आपको मेल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या है कि ये एनेक्सर्स जो है आपको फिल आउट करने पड़ेंगे अगर आपको ये इंटर्नशिप स्कीम करनी है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ मैंडेटरी। और ये जो इंटर्नशिप स्कीम है ये हर महीने 1 से 10 तक आती है। इसका मैं टाइम पीरियड भी आपको बता देता हूँ। 1 to 10 इस वाली यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इंटर्नशिप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक विल बी ओपन फ्रॉम 1st to 10th ऑफ एवरी मंथ। मतलब ये 10 मई तक आप जो है इस इंटर्नशिप स्कीम में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और कैसे आपको अप्लाई करना है, तो ये नीचे एक ब्लू बटन दिया है अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इससे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि ये जो इंस्ट्रक्शन आपको ऊपर दिख रहा है, होम, अप्लाई ऑनलाइन, प्रिंट एप्लीकेशन और इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके ज़रूर आप एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जिससे कोई गलती ना हो बाद में। और ये एक छोटी सी PDF है जो आप पढ़ सकते हैं, एंड उसको पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। इसमें नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एंड ऑल अदर थिंग्स दी हुई हैं यहाँ पे। और इसको जो है आप फिल करके अपनी मार्कशीट्स के जो भी परसेंटेज हैं उसको लिख करके आप प्रीव्यू दबा करके यू कैन सबमिट। एंड उसके बाद जो है आपकी इंटर्नशिप कुछ टाइम बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच प्रेस्टिजियस एंड अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय नीति आयोग, एंड इज स्पेसिफिकली फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स, सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसमें बताया है वो आपको मीट आउट होना चाहिए, अनपेड बेसिस पे है। और 3 लोगों को इंटर्न्स पर डिवीज़न सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपको अगर आपको लग रहा है कि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट आउट कर पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली विदाउट एनी डिले आप इस इंटर्नशिप स्कीम में अप्लाई करिए और जो है एक एक्सपीरियंस करिए कि किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग होती है नीति आयोग के अंदर। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड यू कैन इन्वॉल्व योर सेल्फ एज वेल। सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स जो आप देते रहते हैं, एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।